आज हम करेंगे शेड्यूलिंग पज़ल वीकडेज। शेड्यूलिंग पज़ल के अंदर 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है वीकडे, दूसरा होता है मंथ, तीसरा होता है मंथ प्लस डेट, चौथा होता है ईयर बेस्ड। और आज हम स्टार्ट करेंगे वीकडे। वीक की शुरुआत किसी भी दिन से हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मंडे से स्टार्ट होती है, ट्यूसडे से स्टार्ट होती है। रीजनिंग के अंदर मंडे से स्टार्ट हो सकती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी दिन से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब एक गेम खेलते हैं, ठीक है। स्टार्ट होता है मंडे से, तो मंडे हमने लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और एंड होता है संडे तक, ठीक है। संडे को एंड में रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा बेस है और संडे हमारा बॉटम है। और एक चीज़ याद रखना कि जो ये ऊपर वाले हैं वो है पहले, बिफोर, और ये नीचे वाले जो हैं इनको कहते हैं बाद में, आफ्टर, ठीक है। क्या लिखा है? ओनली 2% गिव एग्ज़ाम आफ्टर ए। तो कहाँ आएगा? आफ्टर लिखा है ना, तो 1, 2 और ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? ओनली 1% गिव एग्ज़ाम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक इंसान है, ठीक है। तो देखो ए यहाँ पे है, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो बना दो। समझ गए? क्या लिखा है? सी गेव एग्ज़ाम 3% बिफोर ए। बिफोर आया तो 1 माइनस करेंगे, तो ए के ऊपर 1, 2 का गैप करके सी आ जाएगा। 1, 2 का गैप करके सी, 1, 2 का गैप करके सी। फिर क्या लिखा है? नो वन गिव एग्ज़ाम बिटवीन बी एंड डी। मतलब बी और डी के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो बी के नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर ही जा सकते हैं, तो इधर आ जाएगा। बी के ऊपर सी बैठा है तो नीचे जाना पड़ेगा। डी गेव एग्ज़ाम 3% आफ्टर ई, ठीक है। आफ्टर लिखा है तो 1 माइनस होगा, तो ई 1, 2 का गैप छोड़ के डी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डी भाव यहाँ पे है, 1, 2 का गैप छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा, 1, 2 का गैप छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा। 7th, जी डिड नॉट गिव एग्ज़ाम बिफोर एफ। मतलब एफ़ के पहले जी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो एफ़ के बाद में ही देगा, ठीक है। तो एफ़ इधर आ जाएगा और जी बाद में आ जाएगा। एफ़ इधर आ जाएगा और जी बाद में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? एंड इज़ नॉट द पर्सन टू गिव एग्ज़ाम। एंड किसके लिए लिखा है? जी के लिए। जी फर्स्ट है? नहीं है, तो केस सही है, ठीक है। ए डिड नॉट गिव एग्ज़ाम बिफोर डी। डी के पहले ए नहीं है, ठीक है। तो देखो डी के पहले इधर ए है, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा, जिससे ये केस सही हो जाता है। ये है हमारी पज़ल 1। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ए से लेके जी तक अटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम, ठीक है। और स्टार्ट कब से कर रहे हैं? संडे से सैटरडे, संडे से सैटरडे, ठीक है। क्या लिखा है? सी अटेंड द एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे ये रहा, मतलब थर्सडे को दे सकता है, फ्राइडे को दे सकता है, सैटरडे को दे सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द एग्ज़ाम बिफोर सी इज़ सेम एज नंबर ऑफ अटेंडिंग द एग्ज़ाम आफ्टर ए। मतलब सी के पहले जितने उतने ए के बाद में, ठीक है। तो देखो सी में यहाँ पे रखता हूँ, तो सी के बाद में 1, 2 है, तो ऊपर भी 1 और 2, ए यहाँ पे आ जाएगा। फिर सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 1 इधर नीचे हो जाएगा, तो इधर 1 ऊपर हो जाएगा। अब
सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो सी के नीचे 0, तो इधर भी 0। क्या लिखा है? ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 2 जन। तो देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 जी यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है? एफ अटेंड 2 पर्सन बिफोर ई। बिफोर आया तो एक माइनस होगा, 2 में से गया 1, तो 1 का गैप। तो देखो ई को यहाँ पे ले नहीं सकते, ई को यहाँ पे ले नहीं सकते, ई को यहाँ पे ले नहीं सकते, तो ई को इधर लेंगे, एक गैप छोड़ के एफ इधर आ जाएगा। तो देखो ई यहाँ पे ले नहीं सकते, ई को यहाँ पे लिया तो ए इधर आ जाएगा। ई को यहाँ पे लेंगे तो एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। ई को यहाँ पे लेंगे तो एक छोड़ के इधर जी पड़ जाएगा बीच में। ई को यहाँ पे लेंगे तो एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ई को यहाँ पे लिया, नहीं एक ही जगह बन रही है। ई को यहाँ पे लेंगे तो एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है? बी अटेंड बिफोर डी। डी के पहले कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो देखो दो ही जगह खाली है, डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो पहले ही दे रहा है। डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है? बी अटेंड एडजेसेंट टू नाइदर ए नॉर ई। ए और ई के साथ में बी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो इधर बी आ रहा है तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। और देखो ई और बी एक साथ आ रहे हैं तो ये भी केस कैंसिल हो जाएगा। ये सही। क्वेश्चन क्या है? वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द एग्जाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन दे रहा है? जी, ऑप्शन सी। ये हमारा पजल 2। 6 लोग हैं एल से लेके क्यू तक। ठीक है, ऑर्डर कर रहे हैं फूड अलग अलग वीक में, मंडे से सैटरडे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? क्यू ऑर्डर आइदर वेडनेसडे और फ्राइडे। या तो वेडनेसडे को करेगा पहली पॉसिबिलिटी, या तो फ्राइडे को करेगा दूसरी पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है? ओनली 2 पर्सन ऑर्डर बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में कितने? 2 जन। तो ऊपर तो जाएंगे नहीं, 1 2 एन यहाँ पे आ जाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, 1 2 एन यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है? नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिफोर एन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर आफ्टर एल। एन के पहले जितने, एल के बाद में उतने। तो देखो एन के पहले 1, तो इधर एल के पहले इधर एल आना चाहिए था, लेकिन क्यू बैठ रखा है तो ये पॉसिबिलिटी गलत। एन के बाद में 0, तो इधर एल आ जाएगा। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिटवीन एल एंड क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डर बिटवीन ओ एंड एम। एल और क्यू के बीच में जितने, उतने ही ओ और एम के बीच में। तो देखो एल और क्यू के बीच में, एल और क्यू के बीच में 1, तो अगर आप इधर ओ लोगे तो इधर छोड़ के एम इधर आ नहीं सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओ इधर लिया, एम को यहाँ पे लेंगे, लेकिन पता नहीं कि ओ पहले जाएगा या एम पहले जाएगा, तो एम इधर भी आ सकता है और ओ इधर भी आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा है? ओ डज नॉट ऑर्डर एडजेसेंट टू पी। ओ पी के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ओ इधर आया तो पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ओ को इधर हटा देंगे, ओ यहाँ पे आ जाएगा, एम इधर हट जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे एम ऑर्डर द फूड। एम ने ऑर्डर कब किया है? थर्सडे को, थर्सडे, ऑप्शन बी।